Assalamu alaikum. My name is Aruj Fatma. I am consultant and clinical psychologist. साइकोलॉजिकल हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज मैं जिस टॉपिक पर व्लॉग बना रही हूँ वो है रीजंस फॉर स्ट्रेस। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। सबसे पहले नंबर जो है वो है नो एक्सरसाइज। मतलब हम लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं आते। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास नो सनलाइट। मतलब कि हम लोग जो हैं वो सनलाइट यूज़ नहीं करते। ज़्यादा अगर गर्मियां हैं तो इतना अपने आप को बचा कर रखते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम धूप में ना निकलें या रूम में कहीं से भी थोड़ी सी रोशनी ना आए। जबकि रोशनी जो है वो सनलाइट बहुत ज़रूरी है, जो आपकी ज़िंदगी में भी रोशनी लेके आती है। क्योंकि एक तो हम लोगों को विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना मिले तो आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा भी सनलाइट जो है वो हमारी ज़िंदगी में रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी लाइफ से सनलाइट को इस तरह इग्नोर करते हैं, निकाल ही दिया है, और लोग बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते, जिसकी वजह से वो भी एक स्ट्रेस का मौजू बनता है। अब पॉइंट 3 है, वो है गार्बेज फूड। यानी कि हम लोग अच्छी खुराक नहीं खाते, हम लोग अच्छी फूड की तरफ आते ही नहीं है, बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें पता नहीं लोगों ने जो रेस्टोरेंट या जो भी काम करते हैं बाहर वर्कर्स, वो पता नहीं हैंड वॉश करते हैं या नहीं, किस तरह का वो केमिकल डालते हैं या वो फ्रेश चीज़ें नहीं डालते, ऐसा खाना बनाते हैं जो हम इतना बाहर का आलूदा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो है वो स्ट्रेस आता है। नंबर 4 पे आ जाता है नो मेडिटेशन। नो मेडिटेशन क्या होती है? मतलब कि हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, हम अपना एनालिसिस नहीं करते, हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते। हम बिल्कुल अपने आप को इस तरह इग्नोर कर देते हैं कि ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता कि हम कभी अपना एनालिसिस तो करें कि हमारी लाइफ कैसे गुजर रही है, हम क्या करते हैं, क्या हम किसी का दिल तो नहीं दिखाते, क्या हम किसी को कुछ इस तरह के अल्फाज तो नहीं बोलते कि वो हमसे हर्ट हो, क्या हम हर किसी को खुश रख पाते हैं, क्या हम अपने आप को खुश रख पाते हैं? सबसे बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो अपनी सेल्फ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ये भी एक मेन काज है, मेन रीज़न है किसका? स्ट्रेस का। अब नंबर 5 पर आते हैं और वो है पुअर स्लीप हैबिट। मतलब हम बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा मौजू बनता है स्ट्रेस का, रीज़न सबसे बड़ा बनता है। कैसे? कि हम बिल्कुल अच्छे से सोते ही नहीं हैं, या तो हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, फिर सोते हैं, या हम कभी 8 बजे सो जाते हैं, कभी 7 बजे सो जाते हैं, और कभी रात के 12, 1 या 2, और जिसकी वजह से हमारे 7-8 घंटे की जो प्रॉपर नींद होती है सुकून की, वो हमें नहीं आती, और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा काज बनता है स्ट्रेस का। ठीक है। अब हम पॉइंट 6 पर आते हैं, और उसमें क्या है कि नो पैशन। मतलब हमारे अंदर पैशन ही नहीं है, बिल्कुल बेसब्रे हो गए हैं हम लोग, सब्र ही नहीं है हमारे अंदर, इतनी कुव्वत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि हम किस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। हमारे अंदर से पैशन दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, हम बिल्कुल ऐसे हाइपर हो रहे हैं कि हमें जो है वो ज़िंदगी बिल्कुल टफ लगने लगी है। ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है टू मच सोशल मीडिया। मतलब कि हम लोग सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि उससे हमारे अंदर एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा होती है। हम सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ीमेल की बात करती हूँ, तो वो ज़्यादा ड्रेसेस निकाल के देख रही होती हैं, मेकअप निकाल के देख रही होती हैं। ठीक है। और वो इस तरह की चीज़ें देखती हैं, और फिर बाद में सोचती हैं काश मैं भी ये ड्रेस इस ब्रांड का ले लूँ, या यहाँ पे सेल लगी है मैं भी ये कर लूँ, या ये मेकअप परचेज़ कर लूँ, और जबकि उनका इतना बजट नहीं होता। और ये भी एक काज बनता है, ये रीज़न बनता है
اسٹریس کا، جبکہ یہ ایک بہت بیڈ ہیبٹ ہے کہ ہم جو ٹائم ہمیں اپنے بچوں کو، فیملی کو، اپنے جو ہے وہ نماز قرآن کی طرف آنا چاہیے، وہ ہم ٹائم چھوڑ کر، نکال کر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کریں، سوشل میڈیا یوز کریں، اویئرنیس بہت ضروری ہے سوشل میڈیا کی، بٹ ایک لمٹ میں رہ کے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ کیا آتا ہے، بیڈ مینجمنٹ آف ٹائم، مطلب کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے ٹائم کی وہی اچھی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری لائف کے کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہوتے، ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، نہ کوئی نماز، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی فرینڈ سے گپ شپ، نہ کوئی باہر ہم لوگ نکلتے ہیں، نہ ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ واک کرتے ہیں، نہ کسی سے گھلتے ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے اتنا بزی کر لیا ہے، اپنے ہی سرکل میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ٹائم جو ہے وہ اپنے لیے نہیں نکلتا، اپنی اویئرنیس کے لیے نہیں نکلتا، اور یہ بھی ایک کاز بنتا ہے، ایک ریزن بنتا ہے جو اسٹریس کا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ون جو ہے وہ ہے سب سے بڑا، نو ذکر نو تلاوت۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ بینگ اے مسلم، ہمارا بلیف ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اسٹریس سے بہت دور رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے، ہم نے اپنی لائف کو اتنا بزی کر لیا کہ ہم جو ہے وہ اتنا بڑا ٹائم ہی سیٹ نہیں کر پاتے کہ ہمارے پاس نماز یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت زیادہ اسٹریس آتا ہے۔ تو یہ 10 ریزنز ہیں اسٹریس کی۔ اگر ہم یہ سارے ریزنز کو اپنی لائف میں سے ختم کر دیں تو ہم جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، ہم اسٹریس اور انگزائٹی کو چھوڑ کر ہم ایک ہیلدی، اچھی اور نارمل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ لاسٹ ون جو ہے وہ از دا بیسٹ جو ہے، بیسٹ سلوشن ہے وہ اسٹریس اور انگزائٹی کا، کہ اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جو میں نے لاسٹ پہ پوائنٹ بتایا ہے، جو ہے نو ذکر نو تلاوت۔ تو کائنڈلی اپنی لائف کو اچھے سے سیٹ کریں، نماز قرآن کی طرف آئیں، تلاوت قرآن پاک کریں، دل کو سکون دیں، نیند اچھی کریں، ایکسرسائز کریں، گھر کا کھانا کھائیں، اپنی لائف کو اچھا اور بہترین بنائیں، اور سب سے بڑی بات، خوش رہیں اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے ارد گرد خوشیاں پھیلائیں۔ آج کا ولاگ اتنا ہی۔ آپ کو انشاءاللہ میرے ان 10 پوائنٹ سے ریزنز فار اسٹریس جو میں نے آج بتائے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے، ان کو اپنی لائف سے نکال دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ میرے اس ولاگ سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی، اس لیے عروج فاطمہ کو اجازت دیں، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے لیے میری یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ عروج فاطمہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔